नमस्कार. गणपती बाप्पा मोरया. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा. श्रीदेव गुरुप्रदेशी, श्री मल्लिकार्जुन, श्रीदेव परशुराम, सरस्वती माता, कामाक्षी आई, परिसरातील सर्व देवता, छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा आणि तमाम क्रीडा रसिकांना, खेळाडूंना अभिवादन करून आज वळूया दुसऱ्या दिवसाकडे. पाचवं पर्व पागी प्रीमियर लीग आणि या पाचव्या पर्वात आज पहिला सामना होतोय तो पोलेम आयकॉन्स विरुद्ध आरसी तारीर या दोन संघादरम्यान. दोन्ही संघ एक एक सामना जिंकतायत, त्यामुळे ही लढत दोघांसाठी खूप महत्त्वाची असेल. थंडीचा मौसम, भरपूर आउटफील्डवर दव पडलाय, त्यामुळे थोडासा पहिल्या सामन्यादरम्यान ज्याचा त्रास दोन्ही संघांना होऊ शकतो. आणि बघूया आज पहिल्या सामन्यात कशा प्रकारे हे दोन संघ आमने सामने एकमेकाविरुद्ध खेळताना दिसतील. नाणेफेक झाली, नाणेफेक जिंकली आरसी तारीर क्रिकेट संघानं. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय पोलेम आयकॉन्स क्रिकेट संघ जो फलंदाजी करील. आमचे दोन्ही पंच मैदानात दिसत आहेत. योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर आणि त्यांच्यासोबत सुजित उर्फ बंड्या हे दोन पंच या ठिकाणी मैदानात दिसत आहेत. त्यांच्यासोबत अभिजित तळेकर. चला सलामीची जोडी लवकर चला, कारण आज जास्तीत जास्त सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत मित्रांनो. काल भव्य दिव्य असा उद्घाटन समारंभ पार पाडला. सन्माननीय सर्व मान्यवर उपस्थित होते. श्री सत्यवान पागी, श्री निलेश नमशीकर, श्री अंबर पागी, श्री सुभाष पागी, श्री योगेश पागी, श्री शेखर पागी, मॅडम रजनी पागी, श्री शैलेश पागी आणि सर्वानंद काणकोणकर. कालच्या दिवसात दुपारच्या सत्रात जी जेवणाची व्यवस्था केली ते आमचे सन्माननीय श्री धर्मा रोहिदास पागी आगोंदा, तुमचं मनपूर्वक धन्यवाद. आज दुसरा दिवस या स्पर्धेचा आणि चला सलामीची जोडी मैदानात चला. tenniscricket.in माध्यमातून लाईव्ह प्रसारण या पागी प्रीमियर लीगचं. सलामीची बिनीची जोडी मैदानात जाताना दिसते. विक्रांत आणि उत्कर्ष. भरपूर प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद लुटतायत ऑनफील्ड मैदानावर आणि त्याचबरोबर tenniscricket.in माध्यमातून लाईव्ह जो की प्रसारण आणि त्याचबरोबर LED स्क्रीनवर पण या भव्य दिव्य अशा स्पर्धेचं आपण दृश्य बघतोय. अशी ही भव्य दिव्य अशी स्पर्धा पागी प्रीमियर लीग, ज्या स्पर्धेची गेले 2 ते 3 महिने जोरदार तयारी होती आणि सुंदर असं मैदान आहे. समोर नदी, अगदी बाजूला अधूनमधून रेल्वेचा आवाज, निसर्गरम्य परिसर. अगदी म्हणजे मे महिन्यात सुद्धा या मैदानात स्पर्धा होतात आणि त्यावेळी सुद्धा अतिशय थंडगार असं वातावरण असतं या स्पर्धेदरम्यान. आणि भारतातील मोठमोठे खेळाडू या मैदानावर खेळून गेलेत असं हे मैदान. आणि या मैदानावर पागी प्रीमियर लीगचं 5वं पर्व आणि ओनर आपण बघू शकता या ठिकाणी LED स्क्रीनवर आपल्याला दिसत आहेत. खरोखर त्यांचं पण खूप मोठं योगदान आहे या स्पर्धेदरम्यान, कारण सर्व खेळाडू, त्यांच्या जर्सी, इतर सर्व खर्च आणि यासाठी त्यांचं खूप मोठं ओनरचं योगदान असतं. आपण LED स्क्रीनवर ते बघू शकता. दुपारच्या सत्रात संपूर्ण खेळाडू, प्रेक्षक उपस्थित, जेवणाची व्यवस्था आणि सामना सुरू होतोय. पंचांचा इशारा होतोय. सामने दौर वाले छोर से पहली गेंद चंदन दूरी अपने बॉलिंग मार्क पर. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक पर विक्रांत. पहली गेंद, छोटी गेंद, इस बार हुक किया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री पर. गेंद हवा में, फील्डर के लिए मौका नहीं मिला और आज के दूसरे दिन का ये लगा पागी प्रीमियर लीग का सिक्सर 6 रन के लिए. और जो शुरू में ओवर द विकेट, अब राउंड विकेट चंदन दूरी अपने बॉलिंग मार्क पर. फुल टॉस गेंद
देखना होगा गेंद हवा में स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई और लगभग गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। 2 बड़े शॉट, पहली गेंद पर छक्का लगा, बाद में चौका लगा। स्कोर 2 अंकों में 10 पर पहुंचा। दोनों टीम कल के दिन की अगर बात की जाए तो एक एक मैच को जीत चुकी है, तो यह मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोनों टीमों के लिए। सामने एक आक्रामक शुरुआत, विक्रांत बल्लेबाजी कर रहे खुद के व्यक्तिगत 10 पर, उनका साथ देने के लिए उत्कर्ष और अपने बॉलिंग बार पर चंदन अगली गेंद लेकर। अल्टी पल्टी वाला शॉट और गैप में गेंद, देखना होगा रोकते हैं या नहीं, और लगभग जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। 2 रन पूरे किए। कल के दिन में ये अल्टी पल्टी वाला शॉट बहुत अच्छा खेला था मंजेश उर्फ मॉन्टी ने, कल बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। एक फिरके का जादू भी देखने को मिला, 1 ओवर में 1 रन, और क्या मुकाबला समाप्त हुआ। अभय पागी ने कोशिश जरूर की थी आखिर तक, लेकिन 1 रन से दूर हो गया। फुल टॉस, इस बार गेंद हवा में, मिड विकेट पर, ओहो कैच छूटा। यह मौका निकला था मिड विकेट पर, लेकिन पहला मुकाबला है, गेंद थोड़ी सी बीच बीच में गिली हो रही है, तो कैच के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन यह सबक नहीं होता है मैदान पर दोस्तों। चलिए आने वाला समय बताएगा यह मौका कितना महंगा बन जाता है एक सिंगल के साथ। आप बीच बीच में रिप्ले भी देख सकते हैं। tenniscricket.in से पागी प्रीमियर लीग का यह प्रसारण है। अब ओवर द विकेट राइट हैंडर के लिए, ओवर पिच गेंद फिर से हवा में, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, लगभग काउ कॉर्नर पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। अपील हुआ अंपायर की और रनआउट के लिए, और अंपायर का इशारा होता हुआ थर्ड अंपायर की और देखा जाएगा बिल्कुल क्या हुआ मैदान पर। एक अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए निकले। जो निर्णय होगा वो जो कि स्क्रीन पर निश्चित रूप से होगा तीसरे अंपायर के साथ। पहला रन पूरा किया था, दूसरे के लिए निकले थे काउ कॉर्नर से फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, और आप एलईडी स्क्रीन पर जरूर देख सकते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो कि नॉट आउट। एक बहुत अच्छी फील्डिंग थी, लेकिन विकेटों के बीच में भी अच्छी दौड़ थी। लगभग आखिरी पल में मैदान जो कि अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित बल्लेबाज पहुंचे। शानदार लाइव है। आज के दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ आरसी ताहिर और पोलेम आइकॉन्स। दूसरे मैच के लिए हम चर्चा करेंगे नुवेम हार्डबेकर्स और एएएस क्रिकेटर्स मंडगन। दोस्तों दोनों टीम आपसे रिक्वेस्ट है, कैप्टन आपकी पूरी टीम लिस्ट और टॉस के लिए रेडी हो जाइए। इनिंग ब्रेक में चौथे ओवर में टॉस होगा। चंदन अपने बॉलिंग मार्क पर, ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, ओ इस बार फिर से कैच छूटा। जब ऐसे मौके निकलते हैं तो सबसे ज्यादा नाराज होते हैं गेंदबाज, क्योंकि उनको मालूम होता है, चंदन को मालूम पड़ा, करे तो क्या करे, शायद फील्डिंग साथ नहीं दे रही है। 2 मौके निकले और दोनों आसान थे, मुश्किल मौका नहीं था, रनआउट का लगभग दूर का मामला था, लेकिन ये कैच तो होना चाहिए था बिल्कुल मिड विकेट पर। चलिए पहला ओवर समाप्त हुआ पावर प्ले का, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 16 रन, टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस तरह से डगआउट टीम का, जो पूरी टीम बैठे हुए अपने खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करते हुए दिखाई देती हुई। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई कमेंट्री बॉक्स की ओर से। अब फील्डिंग में परिवर्तन, पहला ओवर समाप्त हुआ, 16 रन बने, 2 कैच छूटे, लेकिन पहला मुकाबला है, थोड़ा सा जो कि समय लगेगा। और बॉलिंग बार पर ऑलराउंडर खिलाड़ी बिंदेश आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। बिंदेश पागी, 3 पर उत्कर्ष, 13 पर विक्रांत बल्लेबाजी करते हुए, और बिंदेश दूसरे ओवर की शुरुआत।
इस बार थोड़ा सा हवा में मार बैठे, देखने होगा लॉन्ग अपर फील्डर। ओ ये मौका फिर से गवा दिया। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिले स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ टोटल पहुंचा 18 रनों पर। आरसी तारीर टॉस जीता फील्डिंग कर रही है। आपको फील्डिंग में सुधारना बहुत जल्द करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे कैच आपको महंगे बने गए आखिर में। अच्छी गेंद, इस बार ड्राइव किया, गेंद को ऑन साइड पर रोहन आते, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को उठाते, फील्ड करते और जब तक थ्रो पहुंचता एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आने वाला मैच होगा नुवेम हार्डबेकर्स और एएएस क्रिकेटर्स मनगढ़ दोनों टीम। दोस्तों आपके लिए जानकारी, बिल्कुल टीम रेडी हो जाइए, आपके टीम लिस्ट और कैप्टन टॉस के लिए, और टॉस के साथ आपका निर्णय और उसी के साथ आपको बॉल भी बिल्कुल सिलेक्ट करना है। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर पोले माइकॉन्स क्रिकेट टीम की। और उसी लिए थोड़ा सा जो कि मेरे ख्याल से दिखाई देता हुआ बिंदेश जो ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। लॉन्ग ऑन है, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन है, ऑफ साइड पर एक डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है। अल्टी पल्टी वाला शॉट, देखना होगा गेंद फिर से हवा में, लेकिन ठीक से अंदाजा नहीं लगा सके। जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 20 पर पहुंचा। ओपनिंग जोड़ी के बीच में एक अच्छी शुरुआत, लेकिन सामने कहीं ना कहीं गेंदबाजी अच्छी हो रही है। चंदन दूरी ने अपना पहला ओवर बहुत अच्छी गेंदबाजी की और बिंदेश भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब राउंड विकेट राइट हैंडर के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस लिख लो और फुल टॉस ठीक से टाइमिंग नहीं हुआ, बल्ले से निचले हिस्से से लगी और सामने गेंद जो कि लुढ़कती हुई विकेट कीपर आते गेंद को उठाते फील्ड करते और धीरे धीरे बिंदेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। कल के पहले दिन का आखिरी मैच बहुत अच्छा मैच रहा, मॉन्टी की तारीफ करनी पड़ेगी। अब भाई पागी ने कोशिश तो हर तरह से की मैच को जीतने के लिए। इस बार बाहर किनारा लेते हुए गेंद की निकले, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर दूर है, 1 रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 22 पर पहुंचा टोटल। फील्डिंग मैदान पर हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। कल की मैं शाम की मैच याद करूंगा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक बाउंड्री बचाई थी फील्डर ने। जो 4 रन बचाए थे वो आखिर में आखिरी गेंद पर बहुत काम आ गए। बिंदेश कमेंट्री बॉक्स की ओर से। ये कटक और थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली गेंद, खड़े खड़े बल्ला घुमाया था, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल अतिरिक्त बन गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 23। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी देते हुए दीपेश कल के दिन में हमारे साथ जुड़ चुके थे। गौरेश उर्फ गैंडी और बिंदेश। अगली गेंद फुल टॉस, एक लेफ्ट हैंड शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई, सिक्सर। 6 रन के लिए 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 29 विदाउट लॉस, 29 रन बिना किसी नुकसान से 2 ओवर की समाप्ति के बाद। डीजे
सामने गेंदबाजी से परिवर्तन, तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गए स्कोर के खाते में। बल्लेबाजी करती हुई पोलेम आइकॉन्स क्रिकेट टीम। सुयश आ चुके, खेल शुरू हो चुका है तीसरे ओवर का। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जब जब आते हैं सामने तो गेंदबाज के लिए थोड़ा शुरू में मुश्किल रहता है लाइन पर काबू रखने के लिए। थोड़ा सा इस बार शफल हुए, ज्यादा ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद नीचे रही, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। छोड़ा, इस बार जाने दिया, फिर से परेशानी, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा और एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। आज दूसरे दिन अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज पागी प्रीमियर लीग 5वां पर्व, दूसरे दिन का पहला मुकाबला। इस बार दूर से खेला गेंद को सामने, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है, गेंद को उठाते फील्ड करते और एक रन इसी बीच पूरा किया। थोड़ा सा मिस टाइम शॉट जरूर था, बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी थी इस बार गेंद, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर दूर था, कैच का मौका बिल्कुल नहीं मिला। एक सिंगल इसी बीच बनता हुआ स्कोर के खाते में और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए सुयश। तीसरा ओवर जारी है, विक्रांत और विक्रांत के साथ उत्कर्ष, ये जोड़ी मैदान पर। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, छोटी गेंद थी, जरूर पुल करना चाहते थे, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ। गेंद और बल्ले के बीच में गेंद निकली विकेट कीपर के साथ। विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट थर्ड बैट है, एक कवर पॉइंट है, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ है, ऑन साइड पर एक फाइन लेग है, एक डीप स्क्वायर लेग है, एक डीप मिड विकेट है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप लॉन्ग ऑन। ये फील्डिंग की जमावट है आरसी तारीर क्रिकेट टीम की। ओवर पिच गेंद, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में गेंद, और जब तक डीप स्क्वायर लेग से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है, तो थोड़ा सा जो कि अंपायर के लिए भी बिल्कुल जो कि कसरत मैदान पर दिखाई देती हुई। राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए। ये गेंद इस बार खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से बीट हुए, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ वहीं पर, जो कि टोटल 33, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, 33 रन टोटल स्कोर। फिर से थोड़ा सा जो कि शफल होकर मिड विकेट पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद आके शरीर पे टकराई, विकेट कीपर आते गेंद को उठाते फील्ड करते। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, एक अच्छा ओवर 11 रन के साथ प्रति ओवर रन बनाती हुई पोलेम आइकॉन्स क्रिकेट टीम। आने वाला ओवर होगा चौथा ओवर, चौथे ओवर की समाप्ति के बाद जो छोटा सा इनिंग ब्रेक, उसमें टॉस होगा। नुवेम हार्ट बेकर्स और एएएस क्रिकेटर्स मंडगन, दोनों टीम रेडी हो जाइए दोस्तों, आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए, टॉस के साथ आपका निर्णय और उससे के साथ आपको बॉल भी सिलेक्ट करना है। तो ये जो आने वाला ओवर है चौथा ओवर, उस ओवर की समाप्ति के बाद दोनों टीम कैप्टन आपको तुरंत जो कि कमेंट्री बॉक्स के साथ जुड़ना होगा। आपको बिल्कुल समय भी दे चुके हैं कि 4 ओवर का मैच है और आज ज़्यादा से ज़्यादा हम तो कोशिश करेंगे, मैच के साथ आपका भी साथ मिल रहा है। और बॉलिंग में परिवर्तन, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ 33। कल के पहले दिन में शानदार जो कि भोजन की व्यवस्था की थी दोस्तों, सभी टीम के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए, दर्शक भी थे। सर धर्मा रोहिदास पागी
आगोंदा जिन्होंने भोजन की व्यवस्था की थी। धर्मा सर, आपका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज दूसरे दिन में सर श्रीरंग पागी तळपणा, सर डुकलो पागी कोलम, शुभम पागी पोलेम, ये तीनों सम्मानीय अतिथि जिनसे और से जो कि भोजन की व्यवस्था आज की है, आपका भी बिल्कुल तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ स्टंप पर यह गेंद, बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। रोहन ने एक डॉट गेंद के साथ, पहले ओवर में जरूर ज्यादा रन बने थे चंदन दुरी की गेंदबाजी पर, लेकिन 2 कैच भी छूटे थे चंदन दुरी के लिए। बिल्कुल 2 सफलता थी पहले ओवर में, बिंदेश को भी एक सफलता थी। लेकिन चलिए वो बात छोड़ा जाए, क्रिकेट है, ये होता रहता है मैदान पर। और अपने बॉलिंग मार्ग पर रोहन, ओ फिर से लगातार ये गेंद शायद देखना होगा, बल्ले का किनारा लेती हुई विकेट कीपर के हाथों में। और देखा क्या हुआ वहां पर मैदान पर, शायद खुद निकले थे बाहर तो भी, बिल्कुल बल्ले से लगी गेंद विकेट कीपर ने। क्या हो रहा है बिल्कुल मैदान में, बल्ले से लगकर विकेट कीपर ने, आप देख सकते हैं बीच बीच में। लेकिन चलिए पहली सफलता मिलती हुई आरसी तारीर क्रिकेट टीम को। तो नए बल्लेबाज वैष्णव पेडनेकर न्यू बैटर मैदान पर। एक अच्छा ओवर जो पिछला ओवर रहा, बहुत अच्छी किफायती गेंदबाजी की सुयश ने, और उसके बाद ये अंतिम ओवर स्कोर वहीं पर रुका हुआ 33, लॉस ऑफ 1 विकेट। चौथा ओवर जारी है। एक बार फिर से हम कॉल कर रहे हैं कैप्टन AAS क्रिकेटर्स मनगन और नवीम हार्डबेकर्स। दोस्तों रेडी हो जाइए बिल्कुल अगले मैच के लिए, दोनों टीम कैप्टन। छोटी गेंद, इस बार हुक करना चाहते थे लेकिन चौकर ने निगाह है। एक लंबा सफर है अंपायरों का भी टूर्नामेंट के साथ। हल्का सा अपील विकेट कीपर का, नकारा उस अपील को, लेकिन आते आते एक बड़े शॉट के लिए निकले थे वैष्णव पेडनेकर, जो बहुत अच्छे बल्लेबाज है, लेदर क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। और सामने एक बार फिर से रोहन अपने बॉलिंग मार्ग पर, छोड़ा इस बार जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर गेंद। ये 4 ओवर का मैच है, थोड़ा सा मैं आरसी तारीर की बात करूंगा। वाइड बॉल के साथ थोड़ा सा जो कि लंबा हुआ, वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया, स्कोर पहुंचा 34 पर 1 विकेट के नुकसान पर। बल्ले से लगी गेंद थर्ड मैन की तरफ निकली, एक सिंगल बनेगा, वैष्णव ने अपना खाता खोला, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 35 रन पर। आरसी तारीर क्रिकेट टीम ने पहले ओवर में रन दिए, लेकिन उसके बाद मैं कहूंगा कि अच्छी वापसी की, और खास करके तारीफ करनी पड़ेगी सुयश की गेंदबाजी की। सुयश का ओवर बहुत अच्छा ओवर रहा, जिस तरह से कल मंजेश्वर पर माउंटी ने किफायती गेंदबाजी की थी, उसी तरह ये तीसरा ओवर बहुत किफायती रहा। अल्टी पल्टी की कोशिश, यह मौका बनेगा, ओहो देखना होगा क्या हुआ वहां पर मैदान पर। चलिए एक सिंगल 22 का इशारा आता हुआ 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। कल एक बहुत बढ़िया कैच देखने को मिला था, जो शाश्वत स्ट्राइकर पेंगुइन क्रिकेट टीम की ओर से संजय, जिनको बिल्कुल बाबूश के नाम से, लेकिन एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा था मैदान पर। गिर पड़े थे, मेरे ख्याल से थोड़ा सा परेशान रहे थे पीठ पर, बिल्कुल जो कि जोरदार धक्के के साथ गिरते गिरते, लेकिन एक बहुत अच्छा कैच एक हाथ में पकड़ा था। इस बार हवा में मार बैठे, क्या मौका बनेगा? बिंदेश आते, कैच को पकड़ते और सफलता और एक मिलती हुई, दूसरा धक्का लगता हुआ दूसरा विकेट चला गया पोलेम आइकॉन्स क्रिकेट टीम का। फिलहाल टोटल स्कोर हो चुका है जो कि
36, 36 रन टोटल स्कोर। चलिए कैप्टन प्लीज एएस क्रिकेटर्स मंडगन और नोवेम हार्डबेकर्स। दोस्तों चलिए जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के बगल में बिल्कुल संपर्क कीजिए, देरी मत करो। तो हम चर्चा कर रहे थे दोपहर के सत्र में भोजन की व्यवस्था। सर श्रीरंग पागी तळपोणा, डुकलो पागी कोलम, शुभम पागी पोलेम, आज इन 3 सम्मानीय जिनके ओर से जो कि भोजन की व्यवस्था की चुके हैं, बिल्कुल हम प्रार्थना करते हैं श्रीदेव गुरु प्रदेशी, श्री मल्लिकार्जुन, श्री परशुराम, बिल्कुल आपका परिवार स्वस्थ रहे, आयु अच्छी रहे, आरोग्य आपका सभी परिवार का और गुरु प्रदेशी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। तो चलिए पहले 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टारगेट है मैच को जीतने के लिए 37 रन का। मैं कहूंगा अच्छा कमबैक किया आरसी तारीर ने, क्योंकि पहले पावर प्ले में 19 रन बने थे, लेकिन उसके बाद बिंदेश हो, सुयश हो, रोहन हो, बहुत अच्छी किफायती गेंदबाजी रही। चलिए टॉस के लिए दोनों टीम प्लीज से जल्द नोवेम हार्डबेकर्स और एएस क्रिकेटर्स मंडगन। सर राजन कानकोणकर जिनके हाथों टॉस किया जाएगा। दोनों टीम टॉस के साथ आपका निर्णय, बॉल सिलेक्ट करना है आपका, यह भी दोनों टीम कैप्टन नोट कीजिए। सर राजन कानकोणकर जिनसे हाथों इस मैच का टॉस होगा। स्वागत है सर कमेंट्री बॉक्स में से राजन सर आपका भी। और चलिए जुड़ जाते हैं दूसरी इनिंग की शुरुआत। कमेंट्री बॉक्स में आवाज संतोष मरिये की। हॅलो, धन्यवाद अशोक नाईक सर। दुसऱ्या डावाची आपण सुरुवात करूया। आजच्या दिवसातील पहिला सामना आपण पाहतोय आरसी तारीर विपक्ष पोलेम आयकॉन्स या 2 संघामध्ये। तर सुदैवाने नशिबाने आरसी तारीर या टीमने टॉस जिंकलं होतं आणि टॉस जिंकून प्रथमतः फिल्डिंगचा निर्णय घेतला होता आणि बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलं होतं पोलेम आयकॉन्स टीमला। आणि प्रथमतः 4 षटकामध्ये पोलेम आयकॉन्स या टीमने फलंदाजी केली आणि धावफलकावर धावसंख्या टोटल जमवल्या 36। तर 37 टार्गेट असणार प्रतिस्पर्धी संघासमोर। आरसी तारीर या संघासमोर हे टार्गेट आहे 36 आणि सकाळचं सत्र ड्यू फॅक्टर आहे। नक्कीच टॉस जिंकून फिल्डिंग करण्याचा निर्णय हा आपण पाहतोय चांगला निर्णय होता। दोन्ही टीमला पुन्हा एकदा शुभेच्छा दुसऱ्या इनिंगसाठी। दोन्ही टीम परबी 37 टार्गेट। सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल होताना आपण पाहतोय चंदन दुरी आणि त्याला साथ देण्यासाठी दुसऱ्या बाजूने गणराज स्वतः ओपनिंगसाठी प्रमोट केलं। चंदन धुरीने स्वतःला 37 धावांचं टार्गेट या मॅचमध्ये आहे। 4 षटकांचा सामना। पहिलं षटक महत्त्वपूर्ण अनिवार्य पॉवर प्लेचं आणि पहिलं षटक घेऊन सज्ज असेल बॉलिंग ट्रॅकवर गोलंदाज दत्तेश आणि पहिला बॉल पेस करेल चंदन धुरी। टेनिस क्रिकेटचा बराचसा अनुभव, एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं। तो चंदन धुरी पहिला बॉल फेस करेल। दत्तेश उंचखोरा हा गोलंदाज आपण पाहतोय, युवा खेळाडू, उभरता हुआ खेळाडू आहे। दत्तेश पहिलं षटक आणि पहिल्या षटकाची जबाबदारी दिलेली आहे, महत्त्वपूर्ण अनिवार्य पॉवर प्ले या षटकाची। पहिला बॉल पहिला बॉल दुसऱ्या डावातील दत्तेश ऑन द मार्क। पहिला बॉल उजव्या एष्टीच्या खूपचसा बाहेर चेंडू, पंचांनी दोन्ही हात समांतर केले आणि अवांतर धावा आणि व्हाईट बॉलने सुरुवात करतोय दत्तेश नामक गोलंदाज। हा बॉल पुन्हा टाकावा लागेल। अतिरिक्त धावेने संघाचा श्री गणेश होतो आरसी तारीर या संघाचा 37 धावसंख्येचा पाठलाग करताना। पुढील बॉल दत्तेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट
आणि समोर असेल चंदन धुरी. अकोट टप्प्याचा बॉल. यावेळी स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळायचा प्रयत्न होता, स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता चंदन धुरी. या बॅटरचा चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क नाही. थर्ड बॉल आपण पाहतोय. कमबॅक केलंय. पहिला व्हाईट बॉल टाकला दत्तेशने, त्यानंतर एक डॉट बॉल. धावफलकामध्ये कुठलाही बदल नाही. एक धाव 37 धावसंख्येचं उत्तर देताना आरसी तारीर संघाची धावा 1. यावेळी फुल टॉस बॉल होता आणि पंचांनी इथं मात्र नो घोषित केलेला आहे बीमर. आणि इथं मात्र प्रतिस्पर्धी संघाला एक धाव ही बोनस रूपामध्ये भेटणार आणि पुढील बॉल पण फ्रीड असेल. आणि या धावेने धावफलकावर धावसंख्या 2, 37 धावसंख्येचा पाठलाग करताना फ्रीडचा बॉल असेल पुढील. आणि नो चेंडू हा येताना कधी एकटा येत नाही, तो येताना घेऊन येतो फ्रीडचा बॉल. उघडा डोळे पहा नीट, पुढील बॉल फ्रीडचा असेल. फलंदाजकडे लायसन असेल या बॉल साठी. फ्रीडचा बॉल. चंदन धुरी फ्रीडचा बॉल फेस करेल. यावेळी अकोट टप्प्याचा बॉल. कमी गतीचा बॉल होता. कलेक्शन खराब. इथं मात्र बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क नाही, खराब संपर्क. आणि इथं मात्र चेंडू शरीराचा वेध घेतोय आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण प्लाइन मध्ये. आणि इथं मात्र धावेची तमाम शंका समाप्त. फ्रीडचा बॉल, डॉट बॉल, कुठलाही बदल नाही. धावफलकावर धावसंख्या 2, 37 धावत संख्येचं पाठलाग करताना पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे. महत्त्वपूर्ण अनिवार्य पॉवर प्लेचं महत्त्वपूर्ण सामना दोन्ही टीमसाठी. आजच्या दिवसातील पहिला सामना. यावेळी स्क्वेअर ऑफ द विकेट कट केलंय. अप्रतिम फटका. चेंडू जाईल सीमारेषा पार. पीपीएल षटकार. तर दुसऱ्या डावामध्ये पहिला वेलकम षटकार चंदन धुरीच्या बॅटमधून. आणि या 6 धावेने धावफलकावर धावसंख्या टोटल 8 धावा. टोटल 8 धावा, 37 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. काय फटका सजवला. टेनिस क्रिकेटचं सौंदर्य पाहायला भेटलं. चंदन धुरीच्या बॅटमधून हा षटकार येतोय पहिला या दुसऱ्या डावामध्ये. दत्तेश गोलंदाज आपण पाहतोय. पुढील बॉल टाकण्यासाठी सज्ज असेल. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज आयोजित पागी प्रीमियर लीग एडिशन 5.0 ही स्पर्धा आपण पाहतोय. आजचा दुसरा दिवस. उपस्थित सर्व मान्यवर, उपस्थित सर्व खेळाडू, उपस्थित सर्व संघ मालक आणि सर्व मायबाप रसिक प्रेक्षकांचं या क्रीडांगणामध्ये पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आजच्या दुसऱ्या दिवसामध्ये. या ओव्हरपी चेंडू आहे. इथं मात्र चेंडू जाईल डीप वाईडिश लॉंग आणला. बॉलला क्लिअर केलंय आउट ऑफ दी पार्क. स्टँड अँड डिलिव्हर. षटकार चंदन धुरीच्या बॅटमधून हा दुसरा षटकार येतो या पहिल्या षटकामध्ये. धावफलकावर धावसंख्या टोटल 14, 37 धावसंख्येचं पाठलाग. पहिलं षटक हे महागडं षटक आतापर्यंत आपण पाहतोय. आतापर्यंत 14 धावा खर्च केल्या दत्तेश या गोलंदाजाने. पहिल्या विकेटच्या प्रतीक्षेत आहे प्रतिस्पर्धी संघाचा गोलंदाज दत्तेश. पूर्ण संघ चांगली सुरुवात, चांगली स्टार्ट करून देतात आपल्या टीमला. यावेळी फुलर लेनचा बॉल. समोर ड्राईव्ह केला, ऑफ ड्राईव्ह. चांगलं क्षेत्ररक्षण पण थोडा फंबल झालाय. जोपर्यंत चेंडू अडवतोय, चेंडूची फेक करतोय, तोपर्यंत इथं मात्र 2 धावा पूर्ण केल्या. एकेरी धावसंख्येची पावलं ही जोखमीच्या दुहेरी धावसंख्येकडे वळली आणि या कपल धावेने धावफलकावर धावसंख्या 16, 37 धावसंख्येचं पाठलाग करताना पहिलं षटक एक लांबलेलं षटक, काही दिशाहीन गोलंदाजी आणि 2 षटकार या षटकामध्ये आपण पाहतोय. महत्त्वपूर्ण पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पुरेपूर फायदा घेतला चंदन धुरी या बॅटरने. आतापर्यंत 16 धावा. ओ या स्क्वेअर ऑफ द विकेट. स्क्वेअर कट, कव्हर पॉइंट क्षेत्रामध्ये चेंडू, फ्लाइट 6. चेंडू सी मारीच्या पार. पीपीएल षटकार चंदन धुरीच्या बॅटमधून. आपण पाहू शकतात काय फटका सजवलाय चंदन धुरीने. बॅकफुटवर जाऊन स्वतःसाठी जागा बनवली. बॉटम हँडचा चांगला वापर केला. आपण ॲक्शन रिप्लेमध्ये पाहू शकतात LED टीव्हीवर काय फटका सजवला. टेनिस क्रिकेटचं सौंदर्य पाहायला भेटलं. अप्रतिम कॅमेरा वर्क आपण पाहतोय. टेनिस क्रिकेट.in च्या माध्यमातून ही लाईव्ह स्पर्धा, भारतातील पहिली वेबसाईट टेनिस क्रिकेट.in लाईव्ह.
सर्व संतोष नाणेकर, आमचे गौरव सावंत, आपलं पण सरचे स्वागत या स्पर्धेमध्ये. प्रथमतः PPL मध्ये tenniscricket.in काल पण चर्चा झाली tenniscricket.in ची. आणि धावपलकावर धावसंख्या आपण पाहतोय टोटल 22 धावा, 37 धावसंख्येचं पाठलाग करताना गोलंदाजीमध्ये बदल घडतोय आणि गोलंदाजी ट्रॅकवर स्वतः संघाचा नायक, सेनापती, कर्णधार विकी पेडणेकर. हे षटक महत्त्वपूर्ण असेल, एक निर्णायक षटक टाकावं लागेल. वैष्णव पेडणेकर, टेनिसचा अनुभव, लेदर क्रिकेटचा अनुभव. पहिला बॉल, पहिल्याच बॉलवर अलटी पलटी, चेंडूचा प्रवास होतोय डीप थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये. 2 क्षेत्ररक्षकांची शर्यत इथं मात्र चेंडू अडवण्यासाठी आणि क्षेत्ररक्षक विजयी होतात. चेंडूवरती ताबा मिळवला, तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या आणि या कपल धावेने धावपलकावर धावसंख्या परावर्तित होत आहेत. 24 धावा धावपलकावर, 37 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. चांगली सुरुवात दिली आणि सुरुवात करणं ही सोपी गोष्ट नाही आहे, ती सोपी बनवावी लागते. चांगली सुरुवात या ओपनिंग पेअरकडनं. यावेळी कमी गतीचा बॉल, फ्लायटेड बॉल होता. ऑन द राईस घ्यायचा प्रयत्न, धावचित करण्याची संधी होती. डायरेक्ट हिट झालं तर नक्कीच धोक्याची घंटा वाजली असती, पण फलंदाज आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये सुरक्षित घरट्यामध्ये पोहोचतोय आणि इथं मात्र एक धाव ही सहजी पूर्ण केली. दिवसा धवळ्या चोरून काढले एक धाव आणि एका धावेने टोटल पाऊस शतकी खेळी 25 धावा, 37 धावसंख्येचा पाठलाग करताना. पुढील बॉल वैष्णव पेडणेकर सज्ज असेल, राईट आर्म ओव्हर द विकेट आणि समोर असेल राईट हँडर बॅटर. ओ, पुलर लेनचा बॉल होता, गती होती, वेगवान चेंडू, भन्नाट वेग होता. एक रफ्तार वाली गेंद और बल्लेबाज को गिरफ्तार करते हुए. कुठलाही उत्तर नाही, कुठलाही अंदाज नाही या बॉलवर. मोठा पटक्या घेण्यापासून निवृत्त करणारा चेंडू चंदनला. डॉट बॉल, बऱ्याच वेळाने एक डॉट बॉल वैष्णवकडनं. यावेळी सुरेख चेंडू, गती होती, वेगवान चेंडू, भन्नाट वेग होता. फुलर लेनचा बॉल, चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क नाही, डॉट बॉल. बाकीचं काम पूर्ण केलं विकेट किपरने. धावपलकामध्ये कुठलाही बदल नाही, 25 धावा धावपलकावर. अजूनही 14 बॉलचा खेळ बाकी आहे. जिंकण्यासाठी 12 धावसंख्येची आवश्यकता. मॅचचं इक्वेशन. यावेळी मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा आहे आणि इथं मात्र संधी निर्माण केली होती गोलंदाजने आणि इथं मात्र कॅच ड्रॉप होते. गचा क्षेत्ररक्षण. क्रिकेटमध्ये तुम्हाला चुकीला माफी नाही आणि असं म्हटलं जातं, कॅच पकडो मॅच पकडो, कॅचेस विन तो मॅचेस विन. आणि एक संधी निर्माण केली होती. नाराज असेल गोलंदाज. आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी 11 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. चेंडू बाकी आहे 13. आकुट टप्प्याचा बॉल, यावेळी मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे. हवेमध्ये चेंडू होता, नो मॅन्स लँडमध्ये चेंडू विसावतो. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूवर ताबा मिळतोय, तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या सहजासहजी. सुरेख अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट. आपण पाहतोय कपल धावेने धावपलकावर धावसंख्या टोटल परावर्तित झाली 28 धावा बिनबाद. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 28 धावा, 37 धावसंख्येचं उत्तर द्यायचंय. आता चेंडू बाकी आहेत 12 आणि धावा करायच्या आहेत 9. DJ थँक्यू DJ. षटक क्रमांक 3
या दुसऱ्या डावाचं सुशांत नामक गोलंदाज आपण पाहतोय. 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि जिंकण्यासाठी 9 धावसंख्येची आवश्यकता आहे आरसी तारीर या टीमला. यावेळी उजव्या यष्टीच्या बराचसा बाहेर चेंडू आउटसाइड द ऑफ स्टंप. पंचांनी दोन्ही हात समांतर केले आणि अतिरिक्त धाव ही बोनस रूपामध्ये. व्हाईट बॉलने सुरुवात केली गोलंदाजने. यावेळी ऑन साइडला बॉलला हुक केलंय. चेंडू जाईल सीमारेषा पार आउट ऑफ दी पार्क. स्टँड अँड डिलिव्हर चेंडू आपण पाहतोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. आणि इथं मात्र चंदन धुरीच्या बॅटमधून हा षटकार आपण पाहतोय. काय फटका सजवला, बॅकफुटवर जाऊन जागा बनवली आणि बॉटम हँडचा चांगला वापर केला. खोलात टाकलेला हा बॉल ब्लॉक हॉलमध्ये. चेंडू बॅकची कडा. विकेट किपर येतो तोपर्यंत एक धाव पूर्ण. एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. चांगलं क्रिकेट, सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला भेटतंय. सिंगलने स्ट्राईक रोटेट आणि ते मात्र एका धावेने टोटल धावफलकावर धावसंख्या 36 धावा. फक्त सामना जिंकण्यासाठी एका धावसंख्येची आवश्यकता. औपचारिकता बाकी या मॅच मध्ये आपण पाहतोय. एकतर्फी मुकाबला आणि वित्त मात्र अल्टी पलटी आणि बॉलला केलं जाईल कल्टी. चौकार येतोय आणि इथं मात्र चौकाराने एक मोठा विजय. आरसी तारीर ही पंगड जयतीवंत जाता या मॅचीन. अभिनंदन या टीमचं आणि दोन्ही टीमला पुढील मॅचसाठी खूप खूप शुभेच्छा. तर यानंतर दुसरा सामना आजच्या दिवसातील आपल्या भेटीसाठी येतोय. न्यूएम हार्ट ब्रेकर्स वर्सेस AAS क्रिकेटर्स मनगन या दोन संघामध्ये. आपण बोलूया आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आवाज ऐकूया. पुढील पहिल्या डावासाठी अशोक नाईक सर आपल्यासोबत जोडले जातील. तोपर्यंत मी थांबतो. तुम्ही थांबू नका. पाहत राहा, ऐकत